Hello, Competitive Outlook family. A very important information is here for the job aspirants who have applied in sheep, animal and fishery department, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक, वो तमाम जॉब एस्पायरेंट्स जिन्होंने एनिमल, शीप हस्बेंड्री और फिशरी डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, उनके लिए काफ़ी अहम इंफॉर्मेशन यहाँ JKSSB की तरफ से आई है 2 जनवरी 2024 को। ठीक, तो इंफॉर्मेशन जो इस तरह है, एडवांस नोटिस दी गई है रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। ठीक, तो JKSSB से ये इंफॉर्मेशन आई है कि JKSSB एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए जा रहा है मार्च में। 3 डिपार्टमेंट का ये जो एग्ज़ाम होगा, जिसमें जॉब एस्पायरेंट्स ने अप्लाई किया है, इसमें कहा गया है कि इट इज़ हियर बाय notified for the information of candidates that J&K Service Selection Board is scheduled to conduct the written test for the various posts whose details are given in Annexure A। ठीक, तो JKSSB कंडक्ट करने जा रही है रिटन टेस्ट उन पोस्ट का जिनकी डिटेल जो है Annexure A में दी गई है। वो तमाम डिटेल हम आपको बताएंगे और इसके साथ साथ इसका टेंटेटिव डेट भी बताया गया है और ये भी कहा गया है कि एग्जैक्ट डेट और शेड्यूल फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड जो है ये बाद में अलग से बताया जाएगा। दिस इज़ एन एडवांस नोटिस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कंसर्न कैंडिडेट्स। बताया गया है कि ये एडवांस नोटिस है इंफॉर्मेशन उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। इसके साथ साथ इसमें सिलेबस भी दिया गया है Annexure B से E तक। तो हम डिपार्टमेंट्स का आपको नाम बताएंगे जिन जिन की जो एडवांस नोटिस आई है। उसमें डिपार्टमेंट जो है शीप एनिमल और फिशरीज़ है, एनिमल हस्बेंड्री, फाइनेंस डिपार्टमेंट है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। इसमें जो पोस्ट है वो इस तरह है, डिप्टी इंस्पेक्टर और इसकी इक्विवेलेंट है नोटिफिकेशन नंबर 4/2022। ठीक, ये जो है डिपार्टमेंट की जो नोटिफिकेशन उसके बारे में हम आपको कह रहे हैं। आइटम नंबर 143 और 144 है और इसका टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है दैट इज 3 मार्च 2024। सो कैंडिडेट्स में गिर्ड अप देयर लॉइन फॉर द प्रिपरेशन। तो इसका सिलेबस जो है Annexure B में दिया गया है। उसके बाद है फाइनेंस डिपार्टमेंट का सब इंस्पेक्टर, नोटिफिकेशन नंबर 4/2020 है और आइटम नंबर जो है 118 है, 121 है और 123 है। इसका टेंटेटिव डेट जो है वो 10 मार्च 2024 दिया गया है और Annexure C में इसका सिलेबस दिया गया है। इसके साथ साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो इंस्पेक्टर पोस्ट है, इसका आइटम नंबर 117 जो है, इसका टेंटेटिव डेट जो है 17 मार्च 2024 है और इसका सिलेबस जो Annexure D में दिया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो पटवारी जो टेस्ट है वो जो नोटिफिकेशन नंबर 2/2021 है, इसमें आइटम नंबर 455, 458, 464, 68, 471 और 75। इसका टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 31 मार्च 2024 है और इसका सिलेबस जो है Annexure E में दिया गया है। तो लेट अस हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिलेबस। तो ये जो Annexure B में सिलेबस है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज एंड फिशरी डेवलपमेंट असिस्टेंट। ठीक, इसका सिलेबस जो है, इसके जो पार्ट हैं वो हम आपको बताएंगे। इसके जो पार्ट हैं वो इस तरह है। पहले जो है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी दिया गया, उसके बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू फिनफिश, क्लासिकल एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है, लिमनोलॉजी है, एक्वाटिक इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी है। पार्ट 7 इज फिश न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, पार्ट 8 इज हिल स्ट्रीम फिशरीज, पार्ट 9 इज hatchery management, part 10th is sport fisheries and part 11th is fish preservation, processing and value addition, part 12th is fish disease diagnosis and treatment. This is the syllabus of fisheries. So syllabus for the post of sub inspector finance, we have a bird's eye view here also. The syllabus is divided into
6 पार्ट्स। ठीक, इसका सिलेबस जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज जनरल इंग्लिश, इट इज़ गिवन वेटेज 20 मार्क्स। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विल बी of 20 marks. So see, overall each topic or subject is given equivalent weightage. We are having 6 subjects here and each subject will be carrying 20 marks and the paper will be of 2 hours. Marks will be 120. And after this we are having here syllabus for the post of inspector finance. ठीक, inspector finance, if we have a look on this, the syllabus is here also divided into 6 parts, but there is a lot difference. Total marks will be 120 and time will be of 2 hours. Subject topic are 6, but the weightage here is different. General awareness with reference of J&K UT is carrying 36 marks. Finance and accounts is also carrying 36 marks and rest of the topics or subjects are carrying 12 marks each. So those candidates who are preparing for inspector and sub-inspector, they need to know it that the syllabus for both the post is a lot different and they need to go with different approach for both the post or for both the exams. And after this we are having syllabus for the post of Patwari in annexure E. Part first Urdu portion will be of descriptive nature and qualifying only. तो इसमें जो पार्ट फर्स्ट जो होगा पटवारी में वो उर्दू पोर्शन होगा और ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, क्वालिफाइंग होगा। पार्ट सेकंड विल कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक, पार्ट सेकंड जो है मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। बोथ द पार्ट्स विजुअलाइज्ड एट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विल बी कंपलसरी। ठीक, दोनों पार्ट्स जो है वो कंपलसरी होंगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। ठीक, इन द पेपर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.2 पर क्वेश्चन पर रॉन्ग आंसर। ठीक, हर एक क्वेश्चन जो रॉन्ग आंसर दिया गया होगा उसका 0.25% जो है मार्किंग जो है वो नेगेटिव होगी। तो पार्ट फर्स्ट एज आई टोल्ड यू इट विल बी हैविंग 50 मार्क्स एंड टाइम विल बी ऑफ 1 आवर। एंड राइटिंग सेक्शन अगर हम देखें तो लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स ऑन पार्टिकुलर सिचुएशन, इट विल बी कैरिंग 10 marks. 1 English passage to be translated into Urdu or vice versa, this will also be having 10 marks. 1 essay of about 100 words or on any topic of social relevance, this will also be carrying 10 marks. So part second, as I told you earlier, the paper for Patwari will be of 2 parts. Part first descriptive and part second objective. Part second will be having 120 marks and time will be 2 hours. General knowledge and current affairs will carry 36 marks. General knowledge with special reference to J&K UT will be of 24 marks. General English 24 marks. Knowledge of computer 18 marks and mental ability and reasoning 18 marks. So I told you about these subject in brief. Hope you prepare without wasting any time and have a nice day.